हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो अभी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया है, तो आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा सा आपको विलम्ब हुआ वीडियो देने में, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हम घड़ी पढ़ रहे थे, घड़ी में हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ गया था, उसको हम सोचे थे आपको अंक गणितीय रीजनिंग में पढ़ाएंगे, लेकिन हम फिर सोचे घड़ी पढ़ ही रहे हैं तो एक साथ सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए, हम एक टाइप हमारा छूट गया। जैसे हम बात करते हैं, घड़ी होती है, घड़ी कभी धीम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। जैसे घड़ी होती है ना, कभी कभी 1 घंटे में ही वो 1 घंटे 20 मिनट बजा देती है, कभी कभी 1 घंटे हुआ रहता है उसमें 40 ही मिनट हुआ रहता है। तो घड़ी तेज हो जाती है, धीम हो जाती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं इसको हम देखेंगे साथियों। जैसे लिखा क्या गया है, मेरा क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इसमें दिया क्या गया है, एक घड़ी कुछ तकनीकी खराबी के कारण, एक घड़ी है कुछ तकनीकी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक 2 बार लिख दिया गया है साथियों, प्रत्येक को हम इरेज कर दे रहे हैं। प्रत्येक घंटे में 15 मिनट धीमी हो जाती है। कोई एक घड़ी है 15 मिनट में, 1 घंटे में 15 मिनट धीमी हो जाती है, यानी कि अगर उसमें 60 मिनट होना था तो उसमें अभी 45 ही मिनट हो रहा है। 1 घंटा हो गया, जो सही घड़ी है उसमें 1 घंटा हो गया, लेकिन जो घड़ी है जिसमें कुछ खराबी है उसमें अभी 45 ही मिनट हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन हम किस लिए हैं, बताने के लिए ना, तो इसको बता दे रहे हैं। आइए देखिए क्या लिखा गया, एक घड़ी कुछ तकनीकी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 15 मिनट लेट हो जाती है। यदि रविवार सुबह 10 बजे मिलाया जाए, यदि रविवार सुबह 10 बजे मिलाया जाए तो पुनः कब सही समय दिखाई दे। साथियों, कहावत है ना कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। वही यहाँ भी है कि मतलब जो घड़ी 15 मिनट धीम हो जा रही है वो फिर से कब सही समय दिखाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो सही समय नहीं दिखाएगी, 15-15 मिनट लेट होती रहेगी, तो फिर भी एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर वह एक बार सही समय दिखाएगी। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं कैसे हल करते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला या छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं आप, इसको फार्मूला कह सकते हैं, जो भी आप ये जैसे 1 अब ये कितना मिनट लेट हो रहा है, 15 मिनट, तो यहाँ कह सकते हैं दिया गया समय 1 दिया गया समय गुणे 720। बस यही एक फार्मूला है। इसको आप फार्मूला बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसको ट्रिक कहें फार्मूला कहें, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर आने से मतलब है। अब देखिए यही है, अब इसमें कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 दिया गया समय, क्या समय दिया गया है, 15 मिनट। इसी 15 मिनट को हम यहाँ लिखेंगे और गुणे 720 कर देंगे। अब ये बराबर किसके आता है, इसके बराबर आप घंटा भी लिख सकते हैं, 1 घंटा आएगा। इतना जब कर देंगे तो जो हम हल करेंगे तो घंटा आएगा। अब इसके बराबर जो आएगा हमारा घंटा आएगा। अब इसको हम भाग देंगे 15 से। अब देखिए, अब इसके नीचे भी आप बटा 1 कर सकते हैं। अब चाहे तो अगर आप पढ़ते पढ़ते हमारे साथ इतने समझदार हो गए कि आप डायरेक्टली यहाँ से भाग दे सकते हैं। जैसे 15 चौका 60, 4 बार गया, अब यहाँ पर बचा 12, यहाँ पर हो जाएगा 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि 48 हो गया। अब आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप साइड में कहीं किनारे ऐसे कर लीजिए, 15 भागे 720 कर लीजिए। आप देखिए 15 चौका 60, अब यहाँ से बचेगा हमारा 12 और 0 बढ़ा लेंगे तो 15 अट्ठे 120 कट गया। यही 120 जो आया घंटा के बराबर आया है। कितना आया है, 48 घंटा आया है। 48 घंटे बाद वह सही समय बताएगी। अब देखिए 48 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में हम कह सकते हैं 24 घंटा होता है, तो इसको हम 2 भाग में तोड़ देंगे, 24, यानी कि 24 घंटा 24 घंटा। अब देखिए दिया क्या गया है, अब इसको थोड़ा सा आप मिटा लीजिएगा कहीं साइड में। अब इसमें कब का दिया था, रविवार सुबह 10 बजे, 10 बजे रविवार।
अब देखिए 24 घंटे में एक दिन होता है, इसमें एक दिन पूरा जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अभी एक दिन और बचा है, यहाँ 24 घंटे एक हो गया, एक 24 घंटा और बचा है, सोमवार में एक दिन और हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मंगलवार। देखिए 48 घंटा पूरा का पूरा कवर हो गया, 48 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी। और सुबह 10 बज रहे हैं, तो सुबह 10 बज रहे हैं तो सोमवार को सुबह 10 बजेगा, मंगलवार को सुबह 10 बजे, मंगलवार को सुबह 10 बजे जो है वो घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जब पूछे जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या आप यहाँ, जैसे अब यहाँ पर आपको 20 मिनट दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको 20 मिनट दे दिया गया, आपको यहाँ बस 20 कर देना है, यहाँ 15 की जगह आपको 20 कर देना है। आपको यहाँ 10 मिनट दिया गया तो 10 की जगह यहाँ 10 कर देना है, बस इसी प्रकार से आप करिए जो भी दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आइए साथियों में और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका टाइप थोड़ा सा चेंज रहेगा। साथियों में क्वेश्चन और लिख दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 12 सेकंड में 33 बार बजती। इस टाइप का क्वेश्चन बीएड में हो गया, यूपीपी में हो गया, बहुत पूछा जाता है बीएड यूपीपी, जिसमें रीजनिंग ज़्यादा आती है। एक घड़ी 12 घंटे में 33 बार बजती है, तो बताइए 7 सेकंड में कितनी बार बजेगी। इस टाइप का क्वेश्चन हमें करने के लिए क्या करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ नहीं, बस T1 - 1 बटा T2 - 1 बराबर N1 N2। अब देखिए T1 मतलब पहला समय हो जाता है, T2 मतलब दूसरा समय हो जाता है। N1 का मतलब है कितनी बार घड़ी बजती है, और N2 का मतलब कितनी बार घड़ी बजती है। तो इसमें जो जो दिया गया है उसको रख दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखिए लिखा क्या गया, एक घड़ी 12 सेकंड में 33 बार बजती है। तो पहला क्या दिया गया है, 12 सेकंड में 33 बार। तो हम 12 - 1, देखिए यहाँ पर -1 लिखा है, बटा, अब बराबर लगाएंगे, बराबर लगाए, N1 की जगह 33 बार बजती है, तो हम यहाँ 33 लिख देंगे बटे, तो 7 सेकंड में यहाँ पर 7 दिया गया है, माइनस अब 1 है तो 1 लगा ही देंगे। N2, यही N2 पूछ रहा है कितनी बार बजेगी। अब देखिए इसको बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अब इसको हमें क्या करना है, ये 12 है, 12 में से 1 गया 11, 7 में से 1 गया 6 बराबर 33 बटा N2। अब देखिए 11 तिहाई 33, 3 बार गया, अब हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी कि N2 बराबर 18 बार बजेगी। अब साथियों देखिए, अगर आपको यहाँ समझ में ना आया हो हम कैसे किए, देखिए जब बीच में बराबर रहता है तो इसका भाग इससे हो जाता है, इसका भाग इससे हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर गुणे का निशान है, यहाँ पर जहाँ बराबर है यहाँ पर गुणे का निशान है, तिरछा तिरछा होता है। इस बात के लिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर गुणे था और यहाँ पर क्या है, भाग है, यहाँ का भाग हो जाएगा और तिरछा गुणा हो जाता है। अब उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे कोई घड़ी, अब बस यही सूत्र आप याद कर लीजिए, ये सूत्र है, फार्मूला है, ट्रिक है, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। 12 सेकंड में 33 बार बजती है तो 7 सेकंड में कितनी बार बजेगा, यही दे दिया जाएगा। 15 सेकंड में 40 बार बजती है तो 10 सेकंड में कितनी बार बजेगा, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ 33 की जगह 40 हो जाएगा, N2 की जगह हमारा वैल्यू जो आएगी, जैसे यहाँ पर 18 आया है, ऐसे जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। साथियों आइए हम अगले टाइप का हमारा एक क्वेश्चन होता है उसको हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। साथियों हम अगला क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्वेश्चन क्या कहता है इसको आइए हम देख लेते हैं। अब दिया क्या गया, एक घड़ी जितना समय होता है उतनी बार बजती है। कोई घड़ी है साथियों, जैसे बहुत सारी घड़ियाँ होती है, अलार्म वाली लग जाती है, जैसे ऐसे ऐसे पेंडुलम लगा रहता है, ऐसे चलती है। 1 घंटा होता है टन से बज जाती है, 2 घंटा होता है टन बजती हैं। तो इस टाइप की घड़ी की बात हो रही है। इस टाइप की घड़ी जो है दिया क्या गया, एक घड़ी जितना समय होता है उतनी बार बजती है। तो बताइए 1 घंटे में कितनी बार बजेगी।
8 घंटे में कितनी बार बजेगी, 20 घंटे में कितनी बार बजेगी साथियों। इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा फार्मूला होता है, उसे हम याद कर लेते हैं। ये फार्मूला आपको कई जगह काम देगा, यही नहीं कई जगह आप अंक गणितीय रीजनिंग पढ़ेंगे वहाँ भी ये काम देगा। इस चैप्टर में इसको हम वहाँ पढ़ाने वाले थे, लेकिन हम सोचे घड़ी के साथ निपटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए हम देखते हो फार्मूला क्या कहता है। आपको सबसे पहले फार्मूला n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 अब देखिए कुछ नहीं करना, बस यही फार्मूला आपके दिमाग में होगा, ये आंसर बहुत जल्दी से आपको आ जाएगा। इसका आंसर फार्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 क्या बटा 2। अब देखिए 1 घंटे में कितनी बार, जितना घंटा होता है उतनी बार बजते। 1 घंटे का तो आप ऐसे ही बता देंगे 1 घंटे में 1 बार बजेगी, लेकिन 8 घंटे का कितनी बार बजेगी, 8 घंटे का निकालना पड़ेगा, 20 घंटा का निकालना होता है। आइए हम सबसे पहले वाले को हल करते हैं। 1 घंटे में देखिए, अब n की जगह 1 रखना है आपको, n की जगह क्या रखना है 1 ब्रैकेट में n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 बटे में 2 लिखना है। अब देखिए, अब इसको आपको हल करना है। अब इसको आप हल करेंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कोई चीज़ ब्रैकेट में रहता है, ब्रैकेट के बाहर आता है तो गुणे का निशान लग जाता है, 1 1 2/2। अब देखिए 2 से कट गया, 1 हो गया, 1 1 के 1 यानी कि 1 बार बजेगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 घंटे में कितनी बार बजेगी। बोलेंगे सर ये तो बहुत हलवा था, 1 घंटे में मुझे भी पता था 1 घंटे में 1 बार बजेगी, इसको बता के आपने कौन सा तीर मार दिया। तो आइए हम तीर मारने वाला करते हैं। अब देखिए 8 घंटे में कितनी बार बजेगी। उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया था। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप रोक कर पढ़ लीजिएगा आराम से। देखिए 8 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब n की जगह आपको 8 रखना है, n की जगह क्या करना है आपको 8 रखना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में फिर से n की जगह आपको 8 रखना है, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 बटे में 2 करना है। अब इसी को आपको हल करना है, कुछ नहीं करना है, इसी को आप हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 8 की जगह आप 8 रहने देंगे, 8 1 9। जब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो गुणे का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 कर लेंगे, बटा में 2 कर लेंगे। अब देखिए 2 से भाग देंगे, 9 में नहीं जाएगा लेकिन 8 में चला जाएगा। 2 1 के 2, 2 चौक 8 यानी कि 4 बार। अब देखिए 9 गुणे 9 चौक 36, 36 बार बजेगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, n की जगह 8 रखे, फिर n की जगह 8 रख के प्लस 1 था प्लस 1 किए, बटे में 2 था बटे में 2 लगा दिए, बस इसी को हल कर लिए। अब 8 की जगह 8 रह गया, ब्रैकेट में से इसको बाहर निकाले तो 9 हो गया, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8 यानी कि 4 8 में 4 2 का पहाड़ा 4 बार गया। अब 9 गुणे 4 कर लिए, 9 चौक 36 बार बजेगी साथियों। अब उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए हम 20 घंटे का निकालते हैं। 20 घंटे का निकालने के लिए साथियों यहाँ पर क्या करना होता है, 20 घंटे का निकालने के लिए आपको 12-12 घंटे में तोड़ना पड़ता है। जैसे अब आप बात करेंगे 12-12 घंटा तोड़ने का मतलब है, तो 12 घंटे में निकलेगा। जैसे जो 20 है इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ लेना है। जैसे जब 12 से ज़्यादा टाइम दिया जाए, जैसे 13 घंटा दे दिया जाए, 14 घंटा दे दिया जाए, 15 घंटा दे दिया जाए, इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। एक 12 में तोड़ना पड़ेगा और एक 1 में तोड़ना पड़ेगा। इसको 12 में तोड़ना पड़ेगा प्लस 2 में तोड़ना पड़ेगा। इसको हमें 12 में तोड़ना पड़ेगा प्लस 3 में तोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें बेस को भी क्या करना है, सबसे पहले हम इसको 12 घंटे में तोड़ लेंगे। अब 12 घंटा जब हो जाएगा तो दूसरा हमारा 8 घंटा बचेगा। क्या बचेगा, 8 घंटा बचेगा। इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को हल करना पड़ेगा। एक बार 12 घंटा का निकालना होगा, एक बार 8 घंटे का निकालना होगा। तो हमें 12 घंटे का सबसे पहले निकाल लेते हैं। 12 ब्रैकेट में 12 प्लस 1 बटे में 2। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर 12 हो जाएगा प्लस 12 1 13 बटा में 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 6 12। तो अब देखिए 13 का गुणा हमें किस में करना है, 6 में करना है। 13 का गुणा 6 बार कितनी बार जाएगा, 13 का गुणा अगर हम 6 बार करेंगे 13 6 78, यानी कि 12 घंटे में 78 बार बजेगी। अब 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, अभी निकाले थे 8 घंटे में कितनी बार बजी थी, 36 बार। लेकिन एक बार हम फिर से निकाल लेते हैं यहाँ साइड में 8 घंटे का।
अब देखो n की जगह 8 रखेंगे, एक दो बार आप फार्मूला पे करेंगे, उसके बाद आपको रट जाएगा, फार्मूला कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 + 1/2। अब देखिए 8 गुणे 9/2, 2 चौक 8, 4 9 36। अब क्या करना है, 36 को और 78 को जोड़ लेना है, 20 घंटे का अपने आप आ जाएगा। 78 + 36 इसको जोड़ लेना है। अब इसको जोड़ लेंगे, जैसे हम 8 6 14, 14 4 7 3 10 10 1 11, 114 बार। कितना? 114 बार 20 घंटे में बजेगी। इसी प्रकार आप 25 घंटे का, 40 घंटे का, जैसे 12 घंटे का, जैसे मान लो अब यहाँ पर आपको 23 घंटे का निकालना है, इसको 12 12 दूनी 24, तो 2 बार 12 12 में तोड़ना है। और उसके बाद जब 12 12 24, फिर कितना बचेगा? 6 घंटा। 6 घंटे का निकालना है। कितना? जैसे आप यहाँ आपको 23 घंटे का निकालना हो गया, तो इसको हम सबसे पहले 12 और एक बार और तोड़ेंगे, 6 घंटे में इसमें निकालेंगे। 12 घंटे में आपको 78 बार आ जाएगा, फिर से 12 घंटे में 78 बार, 2 बार 78 जोड़ लेंगे और एक बार 6 घंटे का निकाल के जोड़ लेंगे। इसी प्रकार साथियों, आइए हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, उसके बाद घड़ी हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम कैलेंडर पे पहुंच जाएंगे। साथियों, हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप देख लेंगे। कहता क्या, 4 घड़ी हैं, 4 घड़ी हैं, 6 बजे मिलाकर छोड़ दी जाती है। 4 घड़ी 6 बजे मिलाकर छोड़ दी जाती है तथा वह 12 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड, 23 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक जगह 4 घड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। एक जगह है, जैसे 4 घड़ी, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी। इन चारों घड़ियों को एक साथ मिलाकर, चारों का टाइम सेट किया गया, एक साथ 6 बजे मिलाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इन घड़ियों का क्या है, 12 सेकंड पे, 18 सेकंड पे, 27 सेकंड पे, 30 सेकंड के अंतराल पर एक एक घड़ी बजती है। पहली घड़ी 12 सेकंड के अंतराल पे, दूसरी 18, तीसरी 27 और चौथी जो है हमारा 23 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि 12 सेकंड हो जाता तो ए बजती है, 18 सेकंड पे ए बजेगी, 27 सेकंड पर ए बजेगी, 30 सेकंड पर ए बजेगी। मतलब जैसे, तो ये जो घड़ियां हैं एक साथ कब बजेंगी, आइए देखिए। पर अंतराल पर बजती हैं तो एक साथ कब बजेंगी, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना, लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम लासा कहते हैं। लासा अगर आप नहीं पढ़ें तो हम लासा को पढ़ाएंगे, लासा पढ़ाएंगे, मासा पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ें, आप नहीं जानते, थोड़ा सा आपको अभी हम सिखा रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले कैसे बड़ी सी लाइन खींचना है, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे बना लेंगे आप अब देखिए क्या करना है, 12 18 27 30, 12 18 27 30। अब यहाँ आप 2 चीज़ सीख रहे हैं, एक तो ये क्वेश्चन सीख रहे हैं और एक लासा सीख रहे हैं। कहते ना, एक ही साथ 2 चीज़। अब देखिए, लासा क्या होता है, लासा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे से छोटे संख्या को काटते हैं। जैसे 12 में किस संख्या से भाग चला जाएगा, 18 में किस संख्या से भाग चला जाएगा, 23 में किस संख्या से भाग चला जाएगा, 27 में किस संख्या से। सबसे पहले हम 2 से भाग देकर कोशिश करते हैं। देखो, 2 से हम भाग देते हैं तो क्या 12 में जाएगा, हाँ जाएगा। 2 छंग 12 होता है, यानी 6 बार जाएगा। 2 9 18 होता है, यानी 9 बार जाएगा। 2 का भाग 27 में नहीं जाएगा, 2 10 20 22 24 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 बार जाएगा, लेकिन 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं जाएगा। ये 27 जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको सेम ऐसे लिख देना और कामा लगाते रहना है। अब 30 में जाएगा, 2 1 के 2 15 बार गया, यानी 15 दूनी 30। अब फिर से हम देखेंगे क्या 2 से इसमें भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 3 6 कामा। अब 9 में नहीं जाएगा तो 9 को हमें सेम ऐसे लिख देना, 27 में भी नहीं जाएगा और 15 में भी नहीं जाएगा। अब देखिए, अब क्या इसमें 2 से किसी में भाग जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 27 में भी नहीं। अब 2 के बाद इससे बड़ी वाली संख्या पे आते हैं, 3 पे देखते हैं। देखेंगे क्या 3 से भाग में जाएगा किसी में, हाँ 3 1 के 3, जहाँ 1 आ जाए वहीं बंद कर दिया जाता है। 3 त्रिक्का 9, 3 9 27, 3 5 15। अब देखिए क्या करना है, अभी फिर से इसमें 3 से भाग जाएगा, 1 यहाँ हो गया तो 1 नीचे लिख देंगे, कामा लगाएंगे, कामा लगाते चलेंगे। 3 1 के 3 त्रिक्का 9 5।
अब देखिए फिर से इसमें 3 से भाग जाएगा, हमें यहाँ 1 है कामा 1 कामा 3 के 3 कामा 5। अब देखिए अब इससे बड़ी संख्या 4 से भाग देने की कोशिश करेंगे, 4 से भाग नहीं जाएगा तो हम 5 से दे देंगे। 5 के 5 1 1 5 के 5, यानी कि पूरा 1 1 हो गया। जब पूरी संख्या के नीचे 1 1 हो जाता है तो वहीं पर बंद कर देते हैं। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बेसिक से एकदम बता रहे हैं, एकदम जीरो से बता रहे हैं, आप सीखने की कोशिश करिएगा। लासा का आपके जीवन में बहुत योगदान रहेगा। अब देखिए जब ये आ जाता है लासा में, इसको हम गुणे कर लेते हैं। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, पंचे कितना होगा। अब देखिए गुणा करने का आसान तरीका क्या होता है, 2 दूना 4 हो जाता है। 2 दूना क्या होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 3, अब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा और यहाँ पर 5 है। अब देखिए 27 गुणे 4 कर लेंगे, अब इसका गुणा हो जाएगा, इनका गुणा, 27 का गुणा 4 से हो जाएगा। जब 27 का गुणा 4 से हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, 27 गुणे 4। अब देखिए 4 का पहाड़ा जो है 7 में पढ़ना है, 7 को 4 से 28 हो जाए, 4 से 28, 28 का 8 हो जाता है, 2 कर गया, या हासिल बचा, जो भी आप कह सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 तो 10। अब देखिए इतने का हम हल कर लिए हैं, इतने का हल कर लिए, लेकिन अभी 5 बचा है हमारा, तो इसे में हम 5 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। 5 8 40, 40 का 0 हो जाएगा और 5 0 0, तो यहाँ पर 40 पूरा लिख दिया जाएगा और 5 1 5, ये हमारा सेकंड में आया है। इतने सेकंड बाद घड़ी जो है 1 7 बजेगी, लेकिन अगर हम इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसी को 60 से, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 60, तो 540 में अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो हमारा मिनट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को 540 को 60 से भाग दे देंगे, 0 0 कट गया, 6 9 54, यानी कि 9, ये 9 जो हमारा आ गया ये मिनट आया है। हम कह सकते हैं कि 1 7 कब बजेगी, तो हम कह सकते हैं 6:09 पे। अब आपको ऑप्शन में कैसे कैसे इसका ऑप्शन मिलेगा, अब देखिए इसका ऑप्शन कैसे कैसे मिलेगा, 9 मिनट बाद या फिर 6:09 पर, इस टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे। 9 मिनट बाद 1 7 बजेगी, 6:09 पे 1 7 बजेगी। इसी प्रकार साथियों हम इसका करते हैं। अब जैसे अब यहाँ पर दिया गया 1 घड़ी 6 बजे मिला, अब यहाँ पर घड़ी की जगह आपको मंदिर की घंटी दे दिया जाता है। जैसे कि आप दे दिया जाता है, 1 घंटी है 12 सेकंड के अंतराल पे, 14 सेकंड के अंतराल पे, 20 सेकंड के अंतराल पे, 22 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो 22 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो कितने मिनट बाद 1 7 बजेगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा साथियों।